अभिनेता संजय दत्त आज भावुक हुए, मीडिया के सामने आए, बहन को गले लगाकर रो दिया, कहा देश से प्यार करता हूं, देशवासियों से प्यार करता हूं, माफी नहीं मांगूंगा, काम पूरा करूंगा और 1 महीने के अंदर सरेंडर करके जेल जाऊंगा। सुनिए। I have the highest respect for Honorable Supreme Court, and I have the highest respect for what the decision is. I will abide to all the terms and conditions the Honorable Supreme Court put on me, and I will surrender when the time is given. The Honorable Supreme Court has given me time to surrender, and I will surrender that time. All I can tell you all is that I have not applied to any pardon. There are many other people who deserve pardon, and I just folded hands want to tell the media, the honorable citizens of my country, and the senior media people is that when I'm not going for a pardon, then there is no debate about it. Right now, I'm a shattered man. My family is shattered. It's very, very tough times in my life, in our lives. I want to thank everybody who supported us and supported me. And I just want to tell everybody from the media is that I've got a few days left. I want to finish. I have a lot of work. I have to finish all that work. I have to spend all this time with my family. So I, with folded hands, tell you all say that just let me be in peace till the time I go in. I love my country and I love the citizens of my country and I love India. I love it. Thank you. आपको समाज के बहुत बड़े संजय दत्त रो पड़े अपनी बहन के गले लगकर। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार टूट गया है, मैं दुखी हूं लेकिन अपने देशवासियों से प्यार करता हूं, सरेंडर करूंगा, माफी नहीं मांगी थी, माफी की अपील नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहले संजय दत्त की माफी की अपील की थी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब ने, जो इस वक्त हमारे साथ आज तक पर ही मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद जस्टिस काटजू आपका। मार्कंडेय जी, संजय दत्त अब ये कह रहे हैं कि अपील नहीं करूंगा, जेल जाऊंगा। क्या आपको अब भी लगता है कि संजय दत्त को माफी मिलनी चाहिए? बिल्कुल लगता है और मैं अपील करने जा रहा हूं आज ही। देखिए, एक तो समझ लीजिए धारा 72 जो राष्ट्रपति को माफी का अधिकार देता है और धारा 161 जो गवर्नर को देता है, उसमें ये नहीं लिखा कि कौन अपील कर सकता है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि राष्ट्रपति या गवर्नर माफ कर सकते हैं जी, तो कोई भी अपील कर सकता है। मैंने जब अपील करी थी संजय दत्त के कहने पे नहीं की थी, ना उनके किसी रिश्तेदारों के कहने पे की, तो मैंने जब टीवी स्क्रीन में देखा उसको सजा हो गई और उसका सारा केस स्टडी किया, तब मुझे लगा ये तो माफी योग्य है, इसको माफी मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी सफर कर चुका है 20 साल। देखिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज लेज मोर एम्फेसिस ऑन रेफॉर्मेटिव थ्योरी रादर की रेट्रिब्यूटिव की बदला लेना है। तो ये आदमी 18 महीने जेल रह चुका है, तमाम दिक्कतें झेला, जेल से निकलने के बाद भी वो 5 साल उसका करियर ब्लास्ट हो गया था, उसको कोई फिल्म ऑफर नहीं आते थे, वो सोशली बॉयकॉटेड काफी लोगों ने किया, उसको बैंक लोन नहीं मिलते थे, 20 परेशानियां 20 साल झेली। उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो एक इंसानियत का भी नजरिया है कि भाई जो ठीक है 5 साल जेल नहीं रहा मगर वो उसका इक्विवेलेंट तो भोग लिया है, 20 साल हो गया, कितना उसको सजा दोगे? जी सर, आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, आप इस देश की कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर समझते हैं, आप उसके जानकार हैं बहुत बड़े। सर, हजारों नहीं लाखों केसेस ऐसे हैं जिनके फैसले जो आते हैं
वो बरसों में आते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन सजा तो तब भी सबको होती है सर। क्या यहाँ संजय दत्त के लिए आपका इतना स्नेह और जो प्रेम है उसकी कोई खास वजह है जस्टिस काटजू? कोई खास वजह नहीं है। मैं संजय दत्त को जानता नहीं हूँ, न उससे मेरी रिश्तेदारी है, न कोई दोस्ती है। मैं तो फिल्म बताया 40 साल से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है, तो लिहाजा कोई दोस्ती नहीं। और ज़ैबुन्निसा के लिए मैं अपील कर रहा हूँ, आज ही करने जा रहा हूँ दोनों के लिए। तो ज़ैबुन्निसा कौन सी सेलिब्रिटी है, कौन सा वो फिल्म स्टार है? मैंने तमाम नॉन सेलिब्रिटीज की अपील करी थी, ये बिल्कुल गलत है। देखिए एक चीज समझिए, ये जो बार बार कुछ लोग कह रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, कल भी कुछ लोगों ने कहा कि माफी सिर्फ पब्लिक गुड के आधार पे दिया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो मारू राम का फैसला जो लीडिंग जजमेंट है 1980 का 5 जज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसके कंक्लूजन के पैराग्राफ 9 देखिए, जहां लिखा है कि द कंसिडरेशंस फॉर पार्डन कैन बी मिरियड मतलब हजारों, सिर्फ सोशल गुड नहीं, सिर्फ पब्लिक गुड नहीं, इट कैन बी ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस, अदर कंसिडरेशंस। जैसे नानावती को कोई पब्लिक गुड के लिए तो पार्डन दिया गया नहीं करता। शीला रमानी थी जिन्होंने मर्डर किया था, उनको कोई पब्लिक गुड के लिए तो पार्डन दिया। तो पैराग्राफ 9 ऑफ दैट जजमेंट इन मारू राम्स केस, और उसमें यह भी लिखा है कि कोर्ट कैन इंटरफेयर विद द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर ओनली इन रेयर एंड एक्सेप्शनल रीजंस, कि अगर वो मेलाफाइडी पावर एक्सरसाइज हो या आर्बिट्ररी हो, अदरवाइज there is no forum of appeal against the judge, order of the president governor. जी, बिल्कुल। Court is not an appellate court. ये बड़ा rare और exceptional case. Otherwise, normally there is no provision for judicial review of against the order of president or governor, except on these very rare and exceptional grounds like mala fides or arbitrariness. बिल्कुल सर। सर ऐसे में जस्टिस काटजू पब्लिक गुड पे दिया जा सकता, ऐसे में जब ठीक है, आपकी बात हमने पूरी बहुत ध्यान से सुनी सर, लेकिन अब ऐसे में जब खुद संजय दत्त ये कहते हैं कि मुझे जो वक्त दिया गया है 4 हफ्तों का, मैं उसमें सरेंडर कर दूंगा, जेल जाऊंगा, माफी की अपील नहीं करूंगा, तो ऐसे में आप क्यों अपील करेंगे जब संजय दत्त खुद अपील करना नहीं चाहते? देखिए उन्होंने क्यों ये बयान दिया मुझे नहीं मालूम, और ना उन्होंने मुझसे बात करी थी बयान देने के पहले भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी जब मैंने अपील भेजी थी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस आदमी पे काफी सजा हो चुकी है। भाई आप थोड़ा सा इंसानियत का भी नजरिया होना चाहिए, जैसे ज़ैबुन्निसा के केस में भी इंसानियत का नजरिया होना चाहिए। बड़ी बुजुर्ग हो गई है, बीमार चल रही है, और फिर जो पैराग्राफ 125 जो ज़ैबुन्निसा के केस के फैसले में है कि मेन चार्ज और कंस्पिरेसी ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट में वो तो एक्विट हो गई है, वो तो एक को अक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट जो रिट्रैक्ट हो गया कि एक झोला दिया उसमें हथियार थे उस, तो ये दोनों को माफी मिलनी चाहिए। मतलब ये हुआ जस्टिस काटजू कि हम एक अजीब सी बात नहीं है सर, हम सजा के लिए इंतजार करते हैं 20 साल, उसके बाद सजा होती है, फिर माफी की अपील आप करते हैं। क्या सिस्टम में हमारे कहीं कोई कमी कि सजा इतनी जल्दी हो कि आपको ये नौबत ही क्यों आती है सर कि 20 साल बाद, बरसों बाद माफी की अपील की जाए कि सजा वो इंसान भुगत चुका है, मानवीय तौर पर, सामाजिक तौर पर, ज़हनी तौर पर वो सजा भुगत चुका है। देखिए दो सवाल पूछे आपने, तो दोनों का जवाब सुनिए जी। एक तो ये समझिए कि जो पार्डन प्रोसीडिंग्स हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग से फर्क है। जैसे केहर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1989 में कि पार्डन प्रोसीडिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल प्रोसीडिंग, और इसके कंसिडरेशन फर्क होते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो मिक्सअप ना करिए दोनों को। अगर पार्डन ग्रांट कर दिया, इसके मतलब ये नहीं कि वो जजमेंट खत्म हो गया, जजमेंट रिमेन इंटैक्ट, बट डिस्पाइट दैट पार्डन कैन बी ग्रांटेड। दूसरी चीज, विलंब क्यों होता है इतना, शायद आपने पूछा जी। बिल्कुल। देखिए विलंब इतना इसलिए होता है कि बहुत, सुन तो लीजिए, इतने ज्यादा केसेस हैं, 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अब मैं आपको बताऊं, 1 मिनट सुन लीजिएगा। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नॉर्म बनाया है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी के हर जज के पास 300 केसेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक सबऑर्डिनेट जुडिशरी का जज मेरे पास आया, CGM कानपुर नगर। मैंने पूछा सिर्फ तुम्हारे कोर्ट में कितने केसेस हैं? बोला 30,000। अब बताइए, होने चाहिए 300, है 30,000। फिर CGM गाजियाबाद मेरे पास आया, मैंने पूछा सिर्फ तुम्हारे कोर्ट में कितने केसेस हैं? बोला 21,000। अब बताइए, होने चाहिए 300 और है उससे 50 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। एक आदमी अगर 100 पाउंड वेट उठा सके और उस पर एक हाथी रख दिया जाए
तो क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। यही हाल है जुडिशरी में। अब क्या करें बताइए, इतना ज्यादा लोड है, इतने ज्यादा केसेस, आप लोग ये सब जानते नहीं दिक्कतें हम लोगों की कि कितने इन्हें ज्यादा प्रेशर है, कितने ज्यादा केसेस हैं। बोलिए एक केस तय करने में जज को कागज पढ़ने होते हैं, दोनों तरफ के वकीलों की बहस सुननी होती है, फिर माइंड अप्लाई करना पड़ता है, तब एक हाई क्वालिटी जजमेंट आ सकता है। एक सेकंड में कोई अल्लाह दिन का मैजिक लैंप तो है नहीं। बिल्कुल सर, हमने आपकी बात भी सुनी, बताइए, आपकी मजबूरी और आपकी परेशानियों को भी समझा, और आपको एक जज होने के नाते वक्त चाहिए, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। सवाल तो सर यहाँ पर यही है कि हमारे सिस्टम में क्यों ऐसा कोई बदलाव ना किया जाए, ज्यादा जज आए, ज्यादा अदालतें बने, ज्यादा वकील बनाए जाए। संजय दत्त ने क्या कहा, कैसे भावुक हुए? I respect the law. I have the highest respect for the Honorable Supreme Court, and I have the highest respect of what the decision is, and I will abide to all the terms and conditions the Honorable Supreme Court has put on me, and I will surrender when the time is given. The Honorable Supreme Court has given me time to surrender, and I will surrender at that time. All I can tell you all is that I have not applied for any pardon. There are any other people who deserve pardon, and I just with folded hands want to tell the media, honorable citizens, my country, and the senior media people, is that when I'm not going for pardon, then there is no debate about it. सजा मिलने से भी दुखी हैं संजय दत्त। जिन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ करार किया उनकी फिल्मों को पूरा करना चाहते हैं, पुलिसगिरी की फिल्म की शूटिंग के लिए निकले हैं, साफ तौर पर कहा कि मैं माफी नहीं मांग रहा हूं, अपील नहीं कर रहा हूं, और इस पर कृपया बहस ना करें। मीडिया को भी सलाह दी संजय दत्त ने। अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं हमें मिलनी शुरू हो गई हैं। क्या कहा कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने, सुनिए। देखिए, हम किसी भी कानूनी प्रक्रिया के अंदर किसी तरीके की न कभी कोई मदाखलत करते हैं, न कभी कोई टिप्पणी करते हैं। फैसला अदालत करती है, और अदालत के जो भी फैसले होते हैं हम उसकी इज्जत करते, उसका एहतराम करते। सर, आपको लगता नहीं इस पूरे मामले में बहुत सियासत हो गई? हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो नेता अपनी राय रखना चाहता है वो रख रहा है। हम इन मामलों में कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। हम कानूनी प्रक्रिया के अंदर कभी किसी तरीके की मदाखलत नहीं करते, इंटरवीन नहीं करते। तटस्थ बने हुए हैं राशिद अल्वी। कहा कि कानून का सम्मान करते हैं, अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए जो फैसला होगा उसे हम स्वीकार करते हैं।